नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो में हमने एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक को देखा और फिर हमने दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को देखा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते रहते हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहते हैं। इन प्रश्नों में कभी कभी यह कन्फ्यूजन होता है कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है या फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में यह समझेंगे कि आंसर प्राप्त करने के लिए कब हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है और कब एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो आइए दोस्तों, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं वो एनसीईआरटी की गणित की पुस्तक से है। आइए इस चैप्टर के प्रत्येक प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्नावली है 3.7। पहला प्रश्न है, रेणु 75 किलो और 69 किलो भार वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करें जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले सके। इसमें दो संख्या दी हुई है, 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम। ये दो विभिन्न भार वाली 2 बोरियां हैं। तो प्रश्न ये है कि उस भार का वाट का मान क्या होगा जो दोनों बोरियों में जो खाद है उसके भार को पूरा माप सके। जैसे मान लीजिए कि 5 किलोग्राम का वाट है हमारे पास, तो 5 किलोग्राम के वाट से 75 किलोग्राम तो मापा जा सकता है। 15 बार में 75 किलोग्राम माप लेंगे, लेकिन 69 किलोग्राम नहीं माप सकते हैं। 65 ग्राम तक तो मापेंगे, लेकिन फिर 70 भी माप सकते हैं, लेकिन 69 नहीं माप सकते हैं। तो 5 किलोग्राम का तो वाट होगा नहीं। अगर 2 किलोग्राम का वाट लेते हैं तो 2 किलोग्राम के वाट से 75 भी नहीं कटेगा और 69 भी नहीं कटेगा, तो 2 किलोग्राम का भी वाट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न यही है, वैसा कौन सा भार का वाट हो जो कि इन दोनों को पूरी तरह से माप सके। पूरे तरह से माप सके इसका मतलब कि पूरा उसे विभाजित कर सके, यानी कि वह इसका अपवर्तक हो, वह इसका फैक्टर हो। और दोनों का फैक्टर होने का मतलब क्या हुआ कि कॉमन फैक्टर हो और अधिकतम हो। तो अधिकतम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वही वाट, उसी भार का वाट इसे पूरा तरह से माप सकेगा। वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस तरह हमने देखा कि जहाँ पर अधिकतम मान ज्ञात करना होता है वहाँ पर हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों और प्यारे बच्चों, इसे मैंने बता दिया है कि क्या करना है। इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है। अब 75 का और 69 का एचसीएफ क्या होगा ये आप निकाल कर कमेंट में बताएं। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। अब तीनों एक स्थान से चलना प्रारंभ किए, तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वह न्यूनतम दूरी क्या हो जहाँ पर इन तीनों का कदम उस दूरी पर पड़ जाए। कदमों की संख्या कितनी भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं पूछा जा रहा है। इन तीनों ने कदम रखा हो, वह जो संख्या होगी, वह जो दूरी होगी, वह इन तीनों की कदमों की जो दूरी है उससे पूर्णतः विभाजित होती होगी। तो ये तीनों उस संख्या को विभाजित करेगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि इन तीनों संख्या का वह अपवर्त्य हो, तो इसका मतलब मल्टीपल हो, और इन तीनों का मल्टीपल हो यानी कि कॉमन मल्टीपल हो। और यहाँ पे प्रश्न में दिया है न्यूनतम दूरी यानी कि लीस्ट लोएस्ट, तो यहाँ पे हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो 63, 70 और 77
का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। मैंने बता दिया कि इस प्रश्न में क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। इसका एलसीएम ज्ञात करके आप उत्तर कमेंट अवश्य करें। जो भी कमेंट करेंगे मैं उन्हें रिप्लाई दूंगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। एक ऐसा लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप सके, यानी कि पूरा विभाजित कर सके। पूरा विभाजित कर सके यानी कि इन संख्याओं का अपवर्तक हो यानी कि फैक्टर हो, और तीनों संख्याओं का फैक्टर हो यानी कि कॉमन फैक्टर हो, और ऐसा सबसे लंबा फीता यानी कि हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों संख्याओं का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने की 3 अलग अलग विधियों, साथ ही इन्हें ज्ञात करने के शॉर्ट ट्रिक्स का भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या करना है मैंने बता दिया। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। जो एचसीएफ आएगा वही इसका उत्तर होगा। आप इसका उत्तर कमेंट अवश्य करें। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी कि वैसी संख्या ज्ञात करना है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अपवर्त चाहिए, विभाजित हो जाए यानी कि इसका गुणज हो, अपवर्त्य हो, मल्टीपल हो। तो मल्टीपल हमें ज्ञात करना है और इन तीनों से हो यानी कि कॉमन मल्टीपल हो। तो सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो 6, 8, 12 का कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा, हमने आपको ट्रिक सिखाया था। इसका एलसीएम हो जाएगा 24। तो हमें वह संख्या चाहिए जो 3 अंकों की सबसे छोटी हो। तो इसी 24 के अपवर्त्यों को हम अब देखेंगे। तो 24 का अपवर्त्य क्या क्या होगा, 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 96, 120। 120 देखिए 3 अंक का संख्या आ गया। अब इसके आगे जाएंगे तो 3 अंक का भी संख्या और मिलेगा, लेकिन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 120 से छोटा है 96, लेकिन 96 2 अंक का ही है। तो 3 अंक का सबसे पहला संख्या क्या मिला, 120, जो कि इन तीनों से विभाजित होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 120। अगला प्रश्न, 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। 8 और 10 और 12 का सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। 8, 10, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ज्ञात करने की ट्रिक मैंने बताई थी। सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे और फिर उसके अपवर्त्य को देखते जाएंगे कि जो अपवर्त्य बाकी सब संख्याओं से कट जाए वही एलसीएम होगा। 8 और 10 काटेगा 40 को और 12 40 काटेगा 120 को, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए। 120 तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। तो अब हम 120 के अपवर्त्य को देखेंगे। 120 के अपवर्त्य कौन कौन हो जाएंगे, 120, फिर 240, फिर 360, फिर 480, फिर 600, फिर 720 और फिर 62, 84, 840, फिर 12, 8, 96, 960। यानी कि 960 जो है वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 960। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कोई भी अगर डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछें। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और वैसे सभी दोस्त या बच्चे जो गणित में कमज़ोर हैं उनके साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।